प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महान नाम की महिमा हो। यीशु के जन्म पर हमारी नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम ईश्वर मनुष्य क्यों बने नामक दूसरे भाग को देखेंगे। पहले भाग में हमने सीखा कि क्रिसमस परमेश्वर के मनुष्य बनने के बारे में है। यीशु मानव रूप में परमेश्वर के पुत्र को दिया गया नाम है। दूसरा शब्द है अवतार। ईश्वर मानव रूप में। लेकिन परमेश्वर के पुत्र को मनुष्य का रूप धारण क्यों करना पड़ा? वे स्वर्ग से पृथ्वी पर क्यों आए? शुरुआत में परमेश्वर ने मनुष्य को बिना किसी पाप के अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना जारी रखना चाहता था और अनंत काल तक उसके साथ रहना चाहता था। आदम और हव्वा ने शैतान की बात सुनकर और उस पेड़ का फल खाकर जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था, परमेश्वर की अवज्ञा की। पाप ने उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया और उनके साथ सारी मानव जाति भी परमेश्वर से अलग हो गई। रोमियो अध्याय 6 वचन 23 की पुस्तक में बाइबल हमें बताती है कि पाप की सजा मृत्यु और उसके बाद अनंत नरक है। क्या आप जानते हैं कि पाप क्या है? पाप वह है जो हम कहते हैं या करते हैं या सोचते हैं जो गलत है और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। जैसे अवज्ञा, झूठ बोलना, घृणा, अभिमान, कृतघ्नता, चोरी और भी बहुत कुछ। जैसे जैसे मनुष्य की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे पाप भी बढ़ता गया। अधिक पाप के साथ मानव जाति के लिए दर्द और पीड़ा बढ़ गई। मानव जाति जिस पीड़ा से गुजर रही थी, उसे देखकर परमेश्वर का हृदय बहुत दुखी हुआ। लेकिन परमेश्वर पवित्र है और पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और परमेश्वर के कानून के लिए आवश्यक है कि मानव जाति के सभी पाप साफ हो जाएं। तो मनुष्य को यह पाप समस्या थी जिसे वह न तो धो सकता था और न ही किसी प्रकार मिटा सकता था। मानव जाति के पापों के शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर की व्यवस्था के लिए आवश्यक था कि कोई निष्पाप व्यक्ति मृत्यु की सजा पाए। हालांकि पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं था जो पाप रहित हो। मूल रूप से मानव जाति को एक निष्पाप बलिदान की आवश्यकता थी। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को सजा लेने के लिए स्वर्ग से भेजने का फैसला किया। परमेश्वर का पुत्र मरियम और यूसुफ से पैदा हुआ और उसका नाम यीशु मसीह रखा गया, जिसका अर्थ है हमारा उद्धारकर्ता। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने के द्वारा समस्त मानव जाति के दर्द और पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया। चूंकि वह परमेश्वर था, मानव मृत्यु उसे रोक नहीं सकती थी। वह तीसरे दिन जी उठा और वापस स्वर्ग में उठा लिया गया और इसके साथ ही मानव जाति के सारे पाप क्षमा कर दिए गए। यीशु के बलिदान ने मनुष्य जाति के पापों की सारी सजा को मिटा दिया और जो कोई इस सत्य पर विश्वास करता है वह परमेश्वर के अनुसार पवित्र और पाप रहित समझा जाता है। वापस हमारे प्रश्न पर, ईश्वर मनुष्य क्यों बने? इब्रानियों के अध्याय 10 वचन 14 के अनुसार, यीशु परमेश्वर का पुत्र जो स्वयं परमेश्वर था, एक सिद्ध बलिदान के द्वारा मानव जाति के पापों को दूर करने के लिए मनुष्य बना। यीशु मसीह का जन्म मानव जाति के साथ संबंध बहाल करने की ईश्वर की योजना की शुरुआत थी।